हॉरर क्लासिक्स, राजस्थान का हॉन्टेड किला। ये कहानी 2 साल पहले की है, जब संजय अपने 2 दोस्त नितिन और राहुल के साथ राजस्थान के एक पुराने किले की ट्रिप के लिए घर से निकला था। उनके साथ नितिन का एक डॉगी भी था। तीनों दोस्त बस स्टैंड पर उतरने के बाद बाकी के सफर के लिए टैक्सी में बैठकर किले की तरफ जाने लगे। तभी टैक्सी वाला उन्हें पूछता है, क्यों बच्चों, आज रात आप किले के पास कौन सी होटल पर रुकने वाले हो? तभी संजय कहता है, अंकल, हम आज रात किसी होटल पर नहीं बल्कि किले पर ही रुकने वाले हैं। वहां पर हम नाइट कैंप लगाने वाले हैं। उसकी बात सुनकर टैक्सी वाला घबराकर उन्हें कहता है, अरे बच्चों, क्या तुम लोगों को पता नहीं, रात में उस किले पर एक डायन घूमती है जो नौजवान मर्दों को अपना शिकार बनाती है। तभी राहुल मजाक में कहता है, अरे अंकल, हम भी तो वही चाहते हैं। और तीनों हंसने लगते हैं। टैक्सी वाला सोचता है इन्हें समझाकर कोई फायदा नहीं, और वह मन ही मन कहता है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। और वह उन्हें किले पर ले जाता है। रात में तीनों दोस्त टेंट लगाकर टेंट के पास आग जलाते हैं और खुद ही गाने गाकर नाचने लगते हैं, और फिर खाना खाने के बाद सोने के लिए टेंट में जाने लगते हैं। तभी संजय कहता है, अरे नितिन, खुद पेट भरकर खाना खा लिया लेकिन अपने डॉगी को भूल गया। तभी नितिन कहता है, यार आज मैं बहुत थक गया हूं, आज तुम ही उसे खाना खिला दो। और ऐसा कहकर वह टेंट के अंदर चला जाता है। संजय नितिन के डॉगी को खाना खिलाने उसकी तरफ बढ़ता है। तभी उसे सामने एक खूबसूरत लड़की वहां दिखाई देती है। वह सोचता है, इतनी रात गए यह लड़की यहाँ क्या कर रही है, और वह डॉगी के सामने खाना रखकर उस लड़की की ओर बढ़ता है और कहता है, ये लड़की तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वह लड़की बिना कुछ बोले वहां से दूर जाने लगती है। तब संजय भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उस लड़की को ज्यादा दूर जाते हुए देख वह बोलता है, अरे बता भी दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तभी वह लड़की रुक जाती है और पीछे मुड़कर कहती है, अगर बचोगे तब बताओगे ना। संजय को कुछ समझ नहीं आता। वह कहता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तभी वह लड़की संजय के सामने ही एक डरावनी डायन में बदल जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आया? उसे उस रूप में देखकर मानो संजय की रूह ही कांप गई और वह डर कर कहता है, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहोगी? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तब वह डायन कहती है, लेकिन उसने किया था। उसने मेरा इसी जगह पर रेप किया था और मुझे यहीं पर मेरा गला दबाकर मार डाला था। लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना, मुझे तो पता भी नहीं वह कौन था। संजय कहता है। तब डायन कहती है, लेना देना कैसे नहीं है? वह भी मर्द था, तुम भी मर्द ही हो, और जैसे ही लड़की दिखी नहीं, तुमने भी तो मेरा पीछा ही किया है ना? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। और ऐसा कहकर वह संजय की तरफ बढ़ने लगती है। डर की वजह से संजय के तो पैर भी नहीं हिल रहे थे। वह जैसे उसी जगह जम गए थे। उसे सामने अपनी मौत दिख रही थी। लेकिन तभी पीछे से कोई टॉर्च चमकाता है और कहता है, संजय क्या वहां तुम हो? और तब संजय पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर उसे नितिन नजर आता है। उसे देखकर संजय कहता है, अरे नितिन, मुझे बचा लो नितिन, वो डायन मुझे मार डालेगी। और वह पीछे की ओर उसे उंगली दिखाता है। तब नितिन कहता है, अरे संजय, क्या तुम पागल हो गए हो? वहां पर कोई नहीं है। संजय पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर सच में कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर दोनों टेंट में लौट आते हैं। संजय उन दोनों को उसके साथ घटी घटना पर यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तभी उन्हें नितिन के डॉगी के जोर जोर से भूंकने की आवाज आती है, जैसे मानो उसने कुछ देख लिया हो। तीनों तुरंत टेंट के बाहर निकलते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें डॉगी अपनी जगह पर नजर नहीं आता है। तब राहुल कहता है, अरे ये देखो, इसके डॉगी को कोई खींच कर ले गया है। तभी नितिन कहता है, हाँ, ये उसी के निशान हैं। चलो निशानों का पीछा करते हैं। और तीनों निशानों का पीछा करते हुए टेंट से दूर जाने लगते हैं। लेकिन तभी टेंट की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तब राहुल कहता है, तुम दोनों आगे जाओ, मैं टेंट की तरफ देखता हूं कि ये आवाज किसकी है। और राहुल टेंट की तरफ बढ़ता है। जब संजय और नितिन निशानों का पीछा करते हुए आगे पहुंच जाते हैं, वह देखते हैं कि वहां पर नितिन का डॉगी मृत पड़ा हुआ है और उसके शरीर का कुछ मांस भी गायब था, जैसे उसे किसी ने खा लिया हो। वह दोनों डर जाते हैं। तब संजय कहता है, ये काम उसी डायन का है। अगर तुम वहां वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद इसकी जगह वो मुझे खा जाती। और दोनों डर के मारे वहां से टेंट की ओर भाग जाते हैं। जब वह वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर राहुल नजर नहीं आता है, लेकिन तब वह सबसे पहले टेंट के अंदर चले जाते हैं और फिर राहुल को कॉल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर नेटवर्क ना होने के कारण कॉल लग नहीं पाता है और वह डर के मारे टेंट से बाहर भी नहीं निकलते हैं। दोनों रात भर सो नहीं पाते हैं।
लेकिन जैसे ही सुबह होती है दोनों राहुल की तलाश में किले पर इधर उधर घूमते हैं। तब उन्हें एक पेड़ के नीचे राहुल की लाश मिलती है। दोनों को बहुत बड़ा सदमा लगता है। दोनों वहीं पर रोने लगते हैं। बाद में एम्बुलेंस बुलाई जाती है और पीछे राहुल की लाश रखी जाती है, जिसके दोनों तरफ बैठकर संजय और नितिन रो रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में संजय के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वह शॉक रह जाता है क्योंकि वह कॉल राहुल के नंबर से आ रहा था। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन तब संजय कॉल उठाता है तो सामने से आवाज आती है, अरे यार, कैसे दोस्त हो तुम? मैं कल रात जब टेंट की ओर निकला था, मेरा पैर फिसलकर मैं एक पत्थर से जा टकराया था, जिससे मैं बेहोश हो गया था और तुम लोग मुझे ढूंढने भी नहीं आए। अभी कहां हो तुम लोग? दोनों भौंचक्के रह गए। अगर राहुल वहां उस किले पर ही हैं, तो यहां उनके सामने किसकी लाश पड़ी हुई है? तब जैसे ही वह कफन को सरका कर देखते हैं, उस कफन के नीचे वह डायन होती है, जो उन दोनों की तरफ देखकर बहुत अजीब तरीके से हंसती है, जिसे देखकर वह दोनों ऐसे चिल्लाने लगते हैं जैसे मानो दोनों की रूह उनके शरीर से निकलने ही वाली हो। लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है, तो उसे उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है और वह एम्बुलेंस को नहीं रोकता है। जब एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच जाती है, उसका पिछला दरवाजा खोला जाता है, जहां पर राहुल की तो नहीं पर संजय और नितिन दोनों की लाशें पड़ी हुई मिलती हैं।